नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और उन्हीं का रिजल्ट अभी आया हुआ है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनका ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से क्रमवाइज जारी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्या है नोटिस में, किस प्रकार से आए, हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता उनको पढ़ने वाली है, साथ ही साथ कौन सा एक अलग से एक नोटिस आया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आज आपको यहां पर बता दूं कि 22/12/2023 से दिनांक 24/12/2023 तक, ठीक है, दो पालियों में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रथम पाली जो 11 बजे से 1:30 बजे तक है और 2:30 बजे से 5 बजे तक द्वितीय पाली में होगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए जो रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का 22, 23 और 24 को भी होगा। फिजिक्स का भी 22, 23 और 24 को होगा। बस जो 22, 23, 24 को होगा केमिस्ट्री का, वो अपने अपने रोल नंबर के अनुसार आप देख लीजिएगा कि इनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और फिजिक्स का जो 22, 23, 24 को होगा, इनका जो होगा वो सेकंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिए जो अपना जो देख लीजिएगा कि किस डेट को आपका पढ़ रहा है, तो 152, 158, 241 टोटल मिला के 551 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसमें से अगर केमिस्ट्री को लेकर चलें तो 227 रेगुलर वैकेंसी थी, 75 जो टीजीटी ऑलरेडी यहां पर कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए 75 जो सीट थे वो, और 30 बैकलॉग की वैकेंसी थी। टोटल मिलाकर 332 जो वैकेंसी भरा जाना है। ठीक है, टोटल वैकेंसी, जिसमें 551 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सेम उसी प्रकार से फिजिक्स में 654 को बुलाया गया है और टोटल वैकेंसी रेगुलर टीजीटी और बैकलॉग को मिलाकर 381 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अपने अपने अनुसार आप देख लीजिएगा कि किस शिफ्ट में आपको बुलाया गया है। ठीक है, और 22, 23, 24 में किस शिफ्ट में बुलाया गया है, कौन सा आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखें तो अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति ध्यान में रखिएगा, और एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, ठीक है, फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा उसका, जो भी आप प्रविष्ट किए होंगे वहां पर एंटर किए होंगे फॉर्म भरने समय। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, ठीक है, अभी भी नहीं है तो अभी भी खिंचवा लीजिए, 2 पासपोर्ट आकार का फोटो लेकर उपस्थित हो। प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, स्व हस्ताक्षरित मतलब आप जो फोटोकॉपी करवाइएगा उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड आप अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, वही स्व हस्ताक्षरित होता है। छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। क्रम वाइज बना लीजिएगा। परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड जो परीक्षा हेतु जारी किया होगा, वह आपको फर्स्ट में रखना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र सहित यानी डिग्री सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट, मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का और स्नातकोत्तर यानी पीजी का, ये क्रम वाइज आपका डिग्री सर्टिफिकेट और आपका अंक यानी कि मार्कशीट दोनों होना चाहिए। बीएड, बीए एड या बीएससी एड जो भी लागू हो, ठीक है, उसका भी, यानी जो 4 हो गए मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, और उसके बाद बीएड का भी डिग्री सर्टिफिकेट और अंक पत्र। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यानी कि जो झारखंड के अभ्यर्थी होंगे ओबीसी एनसीएल से भर दिया हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से जो भरे हो, जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, या फिर एससी एसटी जो आरक्षण के पात्र हो, तो उनके लिए क्या करना है, आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी अपना प्रमाण पत्र उनको रखना है। ठीक है, बाकी खेल कोटा आरक्षण, दिव्यांगता, ये जो होंगे भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए अपना रखना है। नेक्स्ट हम लोग आ जाइए, दिनांक 22/12/2023 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम है, 24/12/2023 तक, ठीक है, निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 31/12/2023 को, ठीक है, 31/12/2023 को, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। कभी कभी हो जाता है किसी कारणवश आपका छूट जाता है। पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता जो है वह रद्द कर दी जाएगी। मान लीजिए किसी भी कारणवश कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, नहीं आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका छूट जाता है तो 31/12 को ध्यान में रखिएगा। 31 दिसंबर को आपका लास्ट डेट है, यहां पर आपने छोड़ दिया तो आपकी अभ्यर्थिता जो है निरस्त कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट आइए, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है। इस चीज का तो ध्यान आप लोग रखिएगा कि आपको 654 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 381 सीट ही भरना है, इसीलिए यहां पर दिया हुआ है कि लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। तो आपको आमंत्रित किया जाना ये प्रमाण पत्रों की जांच के लिए, यह अंतिम चयन नहीं है बिल्कुल भी। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को
भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, लेकिन ऑलरेडी इतने ज्यादा संख्या में बुला ही लिया गया है तो इसी में से ही रख लिया जाएगा। ठीक है, अलग से तो बुलाने का नहीं लगता है अगर सभी का डॉक्यूमेंट्स अगर सही हुआ तो। नेक्स्ट देखिए, सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि संभावित परिवर्तन यदि हो तो, अगर कुछ ऐसा परिवर्तन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी है, आप लोग अवगत भी होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया भी है वहां पर आवेदन। ठीक है, कुछ त्रुटियों को लेकर, तो संभावित परिवर्तन यदि हो तो के उपरांत प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची में स्थान पाने वाले योग्य अभ्यर्थी जो इस सूची में शामिल नहीं है को दूसरे चरण में प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ परिवर्तन होता है तो वो तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या अभी कार्रवाई होता है और क्या किस प्रकार से जारी किया जाता है। ठीक है, बस इतना आपको बता दिया गया है। बाकी मेन जितने भी अभी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी अभी अभ्यर्थी हैं, तो वो अभी अपना डॉक्यूमेंट जो भी बताया हुआ है वो आप लोग यहां पर ध्यान देंगे कि आपका मैट्रिक से लेकर, ठीक है, जो 10th से लेकर और आपका पीजी तक, आपका डिग्री और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, साथ में बीएड का होना चाहिए डिग्री और सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो स्थानीयता, जो यहाँ के जो आरक्षण के जो लागू होंगे उनके लिए जो स्थानीयता जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वहां पर भी जाके आप देख लीजिएगा, नहीं तो जेएसएससी के वेबसाइट पर भी ये आ गया है, आप लोग अच्छे से अपना मिलान करके चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताइएगा कि आपका किन किन जो अभ्यर्थी हैं उनका हुआ है। ठीक है, और उनका कैंडिडेट्स रिस्पांस के मिलाने के बाद कितना बन रहा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। सबसे लास्ट में अगर आप आइएगा तो मैंने आपको बताया था अपने वीडियोस के माध्यम से, जो मेरे रेगुलर जो व्यूअर्स होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगे स्टार्टिंग से लेके, तो वो इस चीज से परिचित होंगे कि मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्म आपको मिल सकता है देखने के लिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे वहां पर, या फिर यहां पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिल गया, तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा। यहां पर आपको पूरा फॉर्म आपको भर लेना है, पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपको चिपका लेना है, और जो भी रोल नंबर है, पद का विषय है, और प्रमाण पत्र की जांच की तिथि है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, सारा चीज आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करने समय वहां पर जब आवेदन जब दे रहे होंगे पीजीटी का, जैसे जैसे आपने भरा होगा सेम वैसे ही यहां पर भरिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका यहां पर हस्ताक्षर होगा हिंदी में, वहीं पर जब आप जाइएगा जांच पदाधिकारी के समक्ष होगा, और अंग्रेजी में जांच पदाधिकारी के समक्ष वहां पर आपको साइन करने के लिए बोला जाएगा। तो ये चीज आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाना है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों के लिए, जो भी कैंडिडेट्स वहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि काफी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई अभी आप लोगों को। और बाकी तो इनमें से कुछ तो अभ्यर्थी अभी इनमें से बाहर होंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत मिला है, एकदम बहुत स्पीड से आपका सारा चीज अब प्रक्रिया जो है वह पूर्ण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक नोटिस को देखेंगे। यहां पर एक नोटिस आया हुआ है, आवश्यक सूचना 10। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है जो स्नातकोत्तर ये के अंतर्गत आवश्यक सूचना 28/11 के माध्यम से आपका जो है रिस्पॉन्स शीट प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट, उपयुक्त के क्रम में अंतिम उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी के रिस्पॉन्स शीट में भिन्नता होने संबंधी अभ्यर्थियों से प्राप्त कतिपय आवेदनों के आलोक में सूचित करना है कि औपबंधिक उत्तर कुंजी के विरुद्ध मास्टर क्वेश्चन पेपर पर आपत्तियां प्राप्त की गई थी, तथा विशेषज्ञ समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मास्टर क्वेश्चन पेपर के सापेक्ष ही अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई है। उल्लेखनीय है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा अंतर्गत प्रत्येक पाली में अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र में मास्टर क्वेश्चंस के जंबलिंग के साथ साथ उनके उत्तर विकल्पों में भी जंबलिंग की गई थी, जिसके फलस्वरूप विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित अंतिम उत्तर भिन्न भिन्न अभ्यर्थी के रिस्पॉन्स शीट के अंतर्गत अलग अलग विकल्प संख्या ABCD में प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, जो जंबलिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो उसके बारे में एक आपको सूचना यहां पर जेएसएससी ने दे दिया है नोटिस के माध्यम से। अतः उपयुक्त उल्लेखित संशय को स्पष्ट करने हेतु विषय एवं परीक्षा कोडवार पूछे गए मास्टर क्वेश्चंस, उनके उत्तर विकल्पों का क्रम एवं उनका सही उत्तर निम्न लिंक के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जब आप लोग वहां पर जेएसएससी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी आपको दे दिया है। अभ्यर्थियों से प्राप्त अन्य आपत्तियों यथा प्रश्नों का दोहराव, अंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति आदि के आलोक में विशेषज्ञ समिति के मंतव्य के अनुसार निराकरण सूचना यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, अभी भी किया जाना है। अभ्यर्थियों से प्राप्त जो अन्य आपत्तियां हैं, प्रश्नों का जो दोहराव है, अंतिम उत्तर कुंजी पर जो आपत्ति है, आदि के आलोक में विशेषज्ञ समिति के मंतव्य के अनुसार निराकरण सूचना जो है वो जो है आपको प्रकाशित अभी की जाएगी वेबसाइट पर। निरंतर आप बने रहिएगा, क्योंकि जेएसएससी ने आपको नोटिस में आपको लिखा भी है।
ठीक है, जो आपको जो ये प्रकाशित हुआ है इसमें आपको नीचे लिखा भी है कि आप लोग निरंतर जेएसएससी के वेबसाइट से आप लोग बिल्कुल कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी लगातार अब आपका जो सूचना है वो आते रहेगा और आपको इससे वेल कनेक्टेड आपको होना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द आपको जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।